सुबह सुबह का टाइम होता है, तभी कुछ व्यक्ति वहाँ के एक मार्केट होता है, मार्केट में खड़े होते हैं। तभी वह देखते हैं पीछे से ज़ोर ज़ोर से किसी व्यक्ति का पीटने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर जैसे ही देखते वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़ोर से हथियार से ऐसा मार रहा था कि उसके पास कोई जाने की भी कोशिश ना कर रहा था, ना ही उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब वह व्यक्ति उस आदमी को मार के वहाँ पर गिरा देता है और वह अपना हथियार लहराते हुए अवस्था में वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है, तो वहाँ के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उस आदमी को भागने दिया जाता है। जिसके बाद जब इकट्ठा तो जो व्यक्ति गिरा होता है उसको ऐसे उठाते हैं, और जैसे ही उठाते हैं तो उस पता चलता है इस व्यक्ति की यहीं पर ही मौत हो गई है। तुरंत ही उसको अस्पताल में रेफ़र कर दिया। करने के बाद जब यह पता चलता है कि अस्पताल में डॉक्टर जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद जब वहाँ पर पुलिस की एक टीम बुलाई जाती है और जब पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है, तो यह जो मामला निकल के सबके सामने आता है, तो यह पूरा मामला सबको हैरान और सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि आदमी कौन था, ऐसा इसके साथ ऐसा क्या किया कि इसके साथ ऐसी घटना घटी। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है पंचकुला, और उसी पंचकुला ज़िले के पास सेक्टर 17 के पास एक इलाका पड़ता है राजीव कॉलोनी। अब राजीव कॉलोनी जो पड़ता है वह पंजाब के ही चंडीगढ़ के बॉर्डर पड़ता है, उसी बॉर्डर के बीच एक रास्ता निकलता है। तो इसी रास्ते के इस बगल पड़ता है राजीव कॉलोनी, और इस बगल जो पड़ता है दूसरी साइड में पड़ता है वह पड़ता है मौली का मजरा। मौली मजरा जो पड़ता है, उसी मौली मजरा में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है इरफान। अब इरफान जो होता है वह असल में अपने माता पिता जो होते हैं वहाँ पर जो रहने जाता छोड़ छाड़ के, वह अपने उसी के ही मौली के मजरा के इलाके में वह ड्यूटी करने जाता है। तो वहाँ पर नौकरी करने के लिए वह जो होता है वह मुर्गी के दाने की सप्लाई किया करता था गाड़ी पर। तभी वह 4 जून 2016 को ही सुबह सुबह वह मुर्गी के सप्लाई दाना करने के लिए मौके पर वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो उसके साथ एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अशोक जो होता है उसी समय वह इरफान का दोस्त भी होता है और ड्राइवर भी होता है। तभी मौके पर मार्केट में वह जैसे ही पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद तुरंत ही जैसे ही वह इरफान पीछे का जो होता है कुंडी जैसे ही खोलने लगता है, तभी मौके पर उसी समय उसके पास 2 व्यक्ति पहुंचते हैं, और पहुंचते उसको तुरंत इतनी तेज़ मारने लगते कि वहीं पर मारते मारते उसी समय इरफान वहीं पर गिर जाता है। और जब पता लगता है इस व्यक्ति की यहीं पर मौत हो चुकी है, तो वह जो व्यक्ति होता है वह अपनी हथियार लहराते हुए वहाँ से तुरंत ही भाग होता है। तो मौके पर उसका जो दोस्त होता है अशोक उस व्यक्ति को इरफान को उठाकर तुरंत वहाँ ले जाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है और वहाँ पर भर्ती करवाता है। जैसे भर्ती करवाता है, डॉक्टर पकड़ते देखते हैं, तुरंत यह घोषित कर देते हैं कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब इस मामले की जो होती है पूरी, जब डॉक्टर को यह बात पता चलता है कि व्यक्ति मौत हो चुकी है, तुरंत ही वह डॉक्टर इस बात का खबर जो है वहाँ के पुलिस स्टेशन में दे दिया जाता है। अब वहाँ की जो पुलिस स्टेशन में जब खबर देने के बाद वहाँ की एक टीम आती है और उस इरफान की बॉडी को जैसे ही देखने लगती है, और इसके देखने के बाद पुलिस की भी होश उसी समय खो जाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने अपनी बहुत पुरानी दुश्मनी निकाला हो। तुरंत इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस पूछता है कि इसको किसने लाया, तो वहाँ पर खड़े व्यक्ति जो होते हैं वह डॉक्टर बता देते हैं कि यह इस व्यक्ति को यहाँ के 2 व्यक्ति लाए हैं। तुरंत उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, तो बताते हैं हम इसका दोस्त, इस व्यक्ति का नाम होता है इरफान, और हम इसका ड्राइवर है, यानी हम इसका दोस्त भी हैं, हमारा नाम है अशोक। जो इस इरफान की उम्र उस समय होती है लगभग 23 साल, और जो अशोक होता है तो अशोक इसके साथ अच्छे से ड्राइविंग का काम मिलजुल के दोनों ही करते थे, जिसे जहाँ भी जाते थे दोनों भी जाते थे। तो डॉक्टर के देखने पर यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की ऐसी मारी अवस्था में मारा गया है, ना हिलने लायक था ना यह डुलने लायक होता है। तभी पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए इसमें पूरी गंभीरता के साथ यह मुकदमा दर्ज कर लेती है, और करने के बाद पूरी एक्शन में आ जाती है, जिससे इस मामला की जांच करने के लिए काफ़ी तेज़ी बरतने लगती है। तभी मौके पर अशोक जो होता है, अशोक के साथ एक आदमी लेकर आता है जिसका नाम होता है चाँद मोहम्मद, जो एक बूचड़ खाने में काम किया करता था। मौके पर तो वह वहीं पर मौजूद होता है, लेकिन उसी के साथ अशोक के साथ मिलकर वह चाँद मोहम्मद लेकर उसी समय इरफान को लेकर अस्पताल ले आता है। जिसको जब यह पुलिस को पूरा मामला की जांच करने के लिए यह पूरी एक टीम भेजती है और गठित भी करती है, तो जांच करने लगती है, तो मौके पर वह जो अशोक होता है तुरंत ही बता देता है कि हमें इस आदमी ने जिसने मारा है इस व्यक्ति इरफान को, हमें इसके बारे में पूरी पता है। तो वह जब बताने लगता है कि जो व्यक्ति इसको मारने वाला था इसका खुद का दोस्त होता है, जिसका नाम होता है शहबाज, जिसकी उम्र है 21 साल। और शहबाज जो होता है या इसी के ही इरफान के
जो है इलाके का रहने वाला होता है। इरफान जो मेन रहने वाला होता है या रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के, और उसी बिजनौर ज़िले के ही रहने वाले यह जो होता है शहबाज भी रहने वाला था। तो दोनों अपने गांव में काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती होती है। तो इसी दोस्ती के बीच या ऐसी दोस्ती करते हैं कि यह दोनों आकर इसी शहर में कमाने लगते हैं, जिसमें जो इरफान होता है यह इरफान मुर्गियों का दाना सप्लाई किया करता है, और जो यह शहबाज होता है शहबाज या बूचड़ खाने में ही जाके नौकरी कर लिया करते हैं। अब इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई होती है। तभी मौके पर जब पुलिस इस चीज़ की जांच करने लगती है तो इनसे पूछा जाता है कि यह शहबाज गया कहाँ। तो उसी समय जो अशोक होता है कहता शहबाज तो इसी समय फरार हो गया है। तो पुलिस शहबाज को ढूंढने के लिए अपनी पूरी टीम लगा देती है। तभी मौके पर शहबाज का जल्द ही जल्द पता लग जाता है कि यहाँ के मार्केट में ही शहबाज उसी समय एक कमरे में जाके बैठा होता है। तो उसी समय शहबाज को जाकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और करने के बाद जब पुलिस शहबाज से काफ़ी कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो शहबाज होता है वह कोई सातिर मुजरिम था नहीं कि वह जल्दी टूटे ना, इसीलिए वह जल्दी शहबाज टूट जाता है। जब वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखने लगता है तो वह बताने लगता है कि हमारी शहबाज और इरफान की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो इसीलिए हम आके दोनों बिजनौर से यहाँ पर आके बस चुके होते हैं। तभी मौके पर वह मुर्गियों का दाना का सप्लाई किया करता था और हम जाके बूचड़ खाने में नौकरी करते थे। तो ऐसे हम दोनों का हमारी जो यह होता है शहबाज कहता हमारी यहाँ पर बहन और हमारे पिता हमारी माँ दोनों ही हमारे कमरे में रहते हैं, और उसका जो इरफान होता है इरफान के साथ उसका एक भाई भी रहता है। तो इसी वजह से हमारे घर ज़्यादा आना जाना इरफान का लगा रहता है। तो दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो इरफान जो आता है शहबाज के घर पर तो इसकी एक बहन होती है साहिबा, जो साहिबा ही अपने ही भाई के साथ शहबाज के उसी घर में रहती थी। तो मौके पर जब इरफान इसके शहबाज के घर आता था तो वह साहिबा को देखता था, तो साहिबा उसके सामने ही अपनी ही दहलीज पर आगे धीरे धीरे अपनी उम्र में बढ़ रही होती है। तो वह जो इरफान होता है इसकी नज़रों में साहिबा के नज़रों में दोनों ही आ जाते हैं, जिससे साहिबा और इरफान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यह दोस्ती धीरे धीरे यह दोस्ती काफ़ी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ाने लगती है कि लव अफेयर में बदल जाती है, और लव अफेयर से धीरे धीरे यह अच्छी खासी इनकी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। जो संबंध बनने लगते हैं तो यह संबंध कहीं जाकर अपनी सुनसान इलाका देखकर यह ऐसी संबंध बनाते हैं जो किसी का पता नहीं चला। धीरे धीरे यह बात ऐसे फैलने लगी आग की तरह कि उसी समय जो यह होती है साहिबा को जब यह बात पता लग गया कि यह बात हमारे भाई को एक दिन पता लग जाएगा तो हमारा हश्र बहुत बुरा होगा। तो उसी समय जो साहिबा होती है यह बात जाकर एक दिन खुद अपने पिता से यह बात बोल देती है कि हम इरफान से ही निगाह करना चाहते हैं। तो उसके जो पिता होते हैं साहिबा के वह मना कर देते हैं, तुम्हें इस लड़के से निगाह नहीं करना है, क्योंकि हमारी अच्छी खासी इसकी तुम्हारे भाई से दोस्ती है। अगर लोग जानेंगे कि शहबाज का इरफान का काफ़ी अच्छी दोस्ती है, इसीलिए शहबाज ने इरफान से दोस्ती अपनी बहन की शादी कराने के लिए किया है, तो यहाँ के लोग हमारे ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा यहाँ के लोगों से। तो जिससे इसीलिए इसके घर वाले जो होते हैं या इसका पिता जो होता है साहिबा का या नहीं मानते। तो इसी वजह से साहिबा काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन साहिबा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि हम इरफान के साथ रहना है तो रहना है। तभी मौके पर एक दिन साहिबा जो है इरफान को लेकर वहाँ से एक ऐसे जगह पर जो धार्मिक जगह होता है वहाँ पर जाकर साहिबा उस इरफान से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद दोनों घर ही नहीं आते और जाकर वहाँ के दूर के इलाके में कमरा ले लेते हैं। अब इस जो साहिबा के जो पिता होते हैं यह इस बात को सुन के काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। तभी मौके पर जो साहिबा के पिता होते हैं और जो शहबाज होता है शहबाज तुरंत वहाँ जाके लगभग 20 किलोमीटर दूर पर एक कमरा ले लेते हैं, और वहीं पर कमरा लेने के बाद वहाँ पर रहने लगते हैं। तभी मौके पर कुछ दिन बीतने के बाद मौके पर जो वह इरफान होता है इरफान उसी समय शहबाज को एक दिन दिख जाता है, जिससे वह खुन्नस निकालने के लिए शहबाज को ढूंढने लगता है। तभी मौके पर 4 जून 2016 का दिन आता है। जैसे ही वह इरफान वह गाड़ी लेकर आता है तो उसी समय वह अपने एक दोस्त के साथ शहबाज वहाँ पर बैठा होता है, और जब बैठा होता है तो उसी समय वह देख लेता है। तुरंत वह उसी समय गाड़ी के जैसे ही पीछे से इरफान वह डिग्गी खोलने लगता है, तब उसी समय वह शहबाज पहुंच जाता है, उसका उसी पर ही गला पकड़ लेता है, उसको वहीं पर गिरा देता है। वहीं पर एक जोरदार हथियार निकालता है, वहीं पर उसको इतनी तेज़ से मारता है, कई बार वार करता है कि जिससे उसी समय उसी की मौत हो जाती है। जब यह सारा मामला उसी समय पुलिस सुन रही होती है, तभी मौके पर ही सुनने के बाद उसी व्यक्ति को इतना तेज़ धमकाया जाता है, धमकाने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है और एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मकसद हमें किसी को परेशान नहीं करना, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हम बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।